मंत्री कार्यक्रम में सभी का स्वागत करते हैं। यश ने मंत्री का परिचय कराया और अपने स्कूल के बच्चों को आमंत्रित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। वह कैलाशी का स्वागत अतिथि के रूप में भी करता है। कैलाशी आनंद से कहती है कि क्या तुम्हें यकीन है कि डोरी नहीं आएगी। मानसी मन ही मन कहती है भगवान का शुक्रवार है, डोरी उनसे दूर है। कैलाशी आरती से शुरुआत करती है। मंत्री ने उसे रोका और कहा कि ये धन्य कार्यक्रम उस धन्य बच्चे द्वारा शुरू किया जाएगा जिसने इतनी सारी लड़कियों को बचाया। उसका नाम डोरी है। हर कोई ताली बजाता है। वह कहती है कि हम डोरी को इनाम देंगे। मैं डोरी को आरती करने के लिए आमंत्रित करूंगा। वे डोरी को मंच पर आने के लिए कहते हैं। कोई नहीं आता। याह ने अपने आदमी से पूछा। उसने यश को बताया कि सभी कर्मचारी शहर छोड़कर चले गए हैं। याह ने सुधा से कहा, मुझे यकीन है कि माँ ने यह किया है। आनंद का कहना है कि माँ हर साल ये आरती करती थी। इस साल भी वह ऐसा करेगी क्योंकि डोरी नहीं आ रही है। कैलाशी पूजा शुरू करने वाली है। हर कोई चिल्लाता है, डोरी यहाँ है। डोरी अपने परिवार के साथ आती है। वह वैन में उठी और पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। नानी ने कहा, इस शहर से दूर। उन्होंने तुम्हें काफी दर्द दिया है। डोरी ने कहा कि हमें बुरे के खिलाफ खड़ा होना है, न कि इस तरह भागना है। कैलाशी ने पिताजी को मार डाला और मैं उसे बेनकाब करूंगी और अपने पिताजी को न्याय दिलवाऊंगी। नानी ने कहा, तुम बच्चे हो, मैं ही तुम्हारी जान बचाऊंगा। मुझे किसी और चीज की परवाह नहीं है। डोरी ने कहा कि हम सब एकजुट होकर खड़े हो सकते हैं और उनका मुकाबला कर सकते हैं। हमें अपनी जगह से डराने नहीं देना है। डोरी अंदर आती है। कैलाशी चौंक जाती है। कोमल और राज पुलिस स्टेशन आते हैं। कोमल कहती है कि आपको हमारे बच्चों के अपहरणकर्ता को ढूंढना होगा। उन्हें सीसीटीवी फुटेज मिले। पुलिस इसे खेलती है। राज और कोमल देखते हैं कि नीलू बच्चों को उठा रही है। वे हैरान हैं। डोरी आती है और आरती करती है। मंत्री ने डोरी को मंच पर आने और पुरस्कार लेने के लिए कहा। डोरी कहती है, धन्यवाद, लेकिन मुझे किसी पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। जब भी मैं ऐसा करता हूँ कुछ बुरा होता है। जब मैं दौड़ा और रेस जीत गया तो पिताजी को एक कार ने टक्कर मार दी। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे न्याय दीजिए। मंत्री पूछते हैं, किस लिए? वह कहती है कि किसी ने मेरे पिता को मार डाला। मैं अपने पिता के लिए न्याय चाहता हूँ। कैलाशी हैरान है। डोरी का कहना है कि उसने मेरे पिता को मार डाला। कैलाशी ने मेरे पिता को मार डाला। नानी का कहना है कि डोरी सही है। डोरी कभी झूठ नहीं बोलती। मोहन, रहीम और हर कोई कहता है, हाँ, उसने गंगा को मार डाला। असली कैलाशी आरती करता है और अग्नि के लिए प्रार्थना करता है। वह कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें फिर से जीने का कोई कारण मिल जाएगा। आनंद रुक्मणी से कहते हैं, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। यश सुधा से बच्चों को बाहर ले जाने के लिए कहता है। राज ने आनंद को फोन किया और कहा कि मुझे पता चला कि वंश और अंश का अपहरण किसने किया था। ये नीलू है। आनंद क्या कहता है? मैं उसे मार दूंगा। पुलिस नीलू की तलाश में आती है। वह बस्ती में छिप जाती है। इंस्पेक्टर ने उसे पकड़ लिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों का कहना है कि कैलाशी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कैलाशी का कहना है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। वह मुझ पर आरोप लगा रही है, जबकि वास्तविकता यह है कि उसके पिता चोर थे। उसकी मौत के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। उसने मेरी बहू पर हमला कर दिया। वह मेरे परिवार को नष्ट करना चाहती है। वे यह बहुत खतरनाक है। वह हत्यारी है। नानी कहती है, चुप रहो। डोरी के खिलाफ एक शब्द भी कहने की हिम्मत मत करना, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आनंद कहते हैं, देखो, वह हमें धमकी दे रही है। डोरी ने कहा कि मेरे पिता चोर नहीं थे। मैंने किसी पर हमला नहीं किया। मैं सिर्फ अपने पिता की बेटी हूँ। उनके हमारे जीवन में आने से पहले हम बहुत खुश थे। वह मानसी से कहती है कि तुमने उस दिन सच नहीं कहा था। कृपया आज सबको सच बताएं। सबको बताओ, क्या मैंने तुम पर हमला किया?